अस्सलाम वालेकुम। आजकल बच्चों में नमूनिया बहुत फैल रहा है। पूरी दुनिया में इस मौसम में छोटे बच्चों में ख़ास तौर पर 5 साल से छोटे बच्चों में नमूनिया तेज़ी से फैलता है, इसलिए एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी 10 एहतियाती तदाबीर हैं जो आप अपनाएंगे तो इस मौसम में आपके बच्चे इस बीमारी से महफूज रह सकेंगे। नमूनिया छाती के इन्फेक्शन यानी चेस्ट इन्फेक्शन को कहते हैं, जिसकी वजह ज़्यादातर तो वायरल होती है, लेकिन बैक्टीरिया और दूसरे जरासीम भी नमूनिया की वजह हो सकते हैं। इसकी अलामात में बच्चे को बुखार होना, खांसी आना, सांस तेज़ होना, पसलियाँ चलना, सांस लेने में दुश्वारी पैदा होना, रंगत पीली या नीली होना शुरू हो जाना, बच्चे का खाना पीना कम हो जाना और बच्चा ढीला होता जाता है। 10 एहतियाती तदाबीर जो आप अपनाएं ताकि आपके बच्चे नमूनिया से बचे रहें। सबसे अहम बात यह है कि अपने 6 माह से छोटे बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। उसको डब्बे वाला दूध या खुला दूध बिल्कुल ना पिलाएं, क्योंकि माँ के दूध में ऐसी ग़िज़ाई न्यूट्रिएंट्स होती हैं और ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जो बच्चों को बीमारियों से लड़ने में मदद देते हैं। इसलिए अपने 6 माह से छोटे बच्चों को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। 6 माह की उम्र के बाद माँ के दूध के अलावा मुनासिब ग़िज़ा यानी डाइट दें जो उसकी उम्र के मुताबिक हो, ताकि वो सेहतमंद रहे। अगर बच्चा खुराक उम्र के मुताबिक नहीं ले रहा तो विटामिन ए, विटामिन डी, जिंक और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दें जो नमूनिया से बचाव में अहम किरदार अदा करते हैं। कमज़ोर यानी मेल नरिश्ड बच्चों में नमूनिया और बाकी बीमारियां तेज़ी से फैलती हैं, इसलिए अपने बच्चे की ग़िज़ा पर तवज्जो दें। अपने बच्चों को किसी भी करीबी हफाजती टीकों के मरकज़ से हफाजती टीके लाजमी लगवाएं। EPI वैक्सीनेशन शेड्यूल में नमूनिया और छाती की बाकी इन्फेक्शन के खिलाफ हफाजती टीके मौजूद हैं। अगर कोई टीका किसी वजह से छूट गया है या नहीं लगवा सके तो फ़ौरन लगवाएं। अगर घर में किसी को नज़ला ज़ुकाम या बुखार है तो मास्क पहन के रखें और छींकते हुए रुमाल या टिश्यू का इस्तेमाल करें और महफूज जगह पर फेंकें या कोनी के अंदर छींकें ताकि जर्म्स ना फैलें। जब भी अपने छोटे बच्चे को हाथ लगाएं तो आपके हाथ धुले हुए हों या आप हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। अपने हाथ 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से धोएं। अगर घर में किसी को नज़ला ज़ुकाम बुखार है तो छोटे बच्चों से फासला रखें, उनको गैर ज़रूरी हाथ ना लगाएं और ना ही उनको बोसा दें। बला ज़रूरत बच्चों को लेकर घर से ना निकलें। एक तो सर्दी भी है और दूसरा स्मॉग भी है जो बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा कर रही है। अक्सर सवाल ये पूछा जाता है कि छोटे बच्चे जब घर से भी बाहर नहीं निकल रहे तो फिर उन पर स्मॉग कैसे असर करती है। याद रखें कि स्मॉग हमारी फ़ज़ा में मौजूद है। जब आपके घर के दरवाजे और खिड़कियां खुलती हैं तो ये हवा में शामिल होते हैं, इसलिए अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें, लेकिन वेंटिलेशन यानी हवा का मुनासिब इंतज़ाम रखें। बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं, सर पर टोपी और जुराबे लाजमी पहनाएं। घर में ख़ास तौर पर छोटे बच्चे के कमरे में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें ताकि सांस की नाली खुश्क ना हो और खांसी वगैरह से बचे रहें। घर में स्मोकिंग बिल्कुल ना हो। जिन घरों में कोई भी स्मोकिंग करता है तो ये धुआं बच्चों के अंदर भी जाता है और ना चाहते हुए भी उनके फेफड़े कमज़ोर होते जाते हैं और वो बहुत जल्दी नमूनिया का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो मेल नरिश्ड हों, जो कमज़ोर हों, जिनमें कोई और भी बीमारी साथ में चल रही हो, उनमें नमूनिया होने का ख़तरा आम बच्चों की निस्बत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अपने बच्चों को लाजमी हिफाजती टीके लगवाएं। अपने बच्चों को इन 10 एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि वो नमूनिया की बीमारी से बचे रहें। अपने और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।